बच्चों, स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैपिटल पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ड्राइंग्स क्या होती है। व्हाट इज ड्राइंग? तो देखिए कि कोई भी जो बिजनेस ओनर होता है वो जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो यहाँ पे क्या करता है, रुपीज़ या कोई गुड्स या कोई असेट लेकर आता है। या तो वो नगद लेके आ सकता है, या हो सकता है कि वो स्टॉक लेके आए, या हो सकता है कि वो कोई असेट बिजनेस में लेके आए। ये लाकर वो क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये रुपीज जो लेके आएगा, ये इस पर्सन की तरफ से बिजनेस क्या मानेगा कि हमारे पास में क्या आ गया है, कैपिटल आ गया है। और ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। ठीक है, एक ऑब्लिगेशन होता है कि हमारे जो बिजनेस के ऑनर हैं उन्होंने हमें 5 लाख रुपए दिए हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस 5 लाख पे उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा कर दें। तो कैपिटल क्या हो गया कि जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस में जो भी पैसा लगाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो होता है कैपिटल। अब कई बार क्या होता है कि अगर इस ओनर को कभी वापस से रुपीस की रिक्वायरमेंट है, इसको जरूरत है अपनी पर्सनल लाइफ में खर्चे के लिए पैसे की, तो ये इस बिजनेस से जो है वो पैसे वापस भी ले जा सकता है। और इसी को हम कहेंगे, जो ये विड्रॉ करेगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या हो गया, बेसिकली ड्राइंग्स हो गया कि अगर ओनर बिजनेस से जो कैपिटल है या जो इन्वेस्टमेंट है वो निकालकर वापस ले जाए तो उसको हम कहेंगे ड्राइंग्स। तो जब कैपिटल लाई जाती है तो ये कैपिटल हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। और इस पर बिजनेस क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है। क्या करता है, पे करता है। ये बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। तो अब अगर हमारा पार्टनर हमारे बिजनेस से पैसे निकाल के लेके गया, विड्रॉ करके लेके गया है, एक तरीके से हमारे बिजनेस से पैसे उधार लेके गया है, तो अब इस पे क्या करेगा बिजनेस, इस पे बिजनेस जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेगा और इस पार्टनर से वसूल करेगा, इससे रियलाइज करेगा कि आपने हमारे बिजनेस से मान लीजिए कि 50,000 रुपये निकाले थे, उस पर जो है वो 5,000 रुपये ब्याज के बनते हैं, ये आप हमें दीजिए। तो ये हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा। बिजनेस के लिए क्या होगी, इनकम। बात समझ में आई? तो सबसे पहले ड्राइंग्स का मतलब क्या हो गया कि विड्रॉल बाई पार्टनर, कि पार्टनर जो कुछ भी विड्रॉ करेगा वो क्या है, ड्राइंग्स। अब इस पे हम इंटरेस्ट चार्ज क्यों करेंगे? देखिए, हमारे मान लीजिए कि 3 पार्टनर हैं, और अगर हम यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते हैं तो एक पार्टनर जो है वो थोड़ा बदमाश है, उसने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और 5 लाख रुपए जो है वो पूरे के पूरे विड्रॉ करके ले गया। तो ऐसे तो हमारे बिजनेस में जो है वो रुपए बचेंगे ही नहीं, ये तो सारे के सारे विड्रॉ करके ले गए, और इस पे हम इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। तो और बी जो है, मान लेते हैं कि ये केवल 1 लाख रुपए विड्रॉ करके लेके गया है और ए ने तो कुछ भी विड्रॉ नहीं किया। तो अगर यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा तो ये ए क्या सोचेगा कि मैं भी बिजनेस से पैसे निकाल लेता हूं, ब्याज तो लगेगा नहीं। बी क्या सोचेगा कि मैं और निकाल लेता हूं। तो इस तरीके से तो हमारे बिजनेस में जो है वो कैपिटल ही नहीं रहेगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसलिए चार्ज किया जाता है ताकि हम हमारे पार्टनर्स को ड्राइंग्स करने के लिए मोटिवेट ना करें, कि वो ड्राइंग्स ना करें। हमें हमारी इंटेंशन ये रहेगी, इसलिए हम क्या चार्ज करेंगे वहां पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम तभी चार्ज करेंगे जब डीड का मतलब पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में लिखा हुआ होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन ही नहीं है कि ड्राइंग्स पे ब्याज लेना है या नहीं लेना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे।
हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब वसूल करेंगे? जब हमारी पार्टनरशिप डीड में इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है। अब ड्राइंग्स जो होती है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। कैसे? कई बार जो फर्म होती है वो अपने पार्टनर को अलाउ करती है कि आप हर महीने 10,000 रुपये या कुछ भी एग्जाम्पल मान लीजिए कि हर महीने आप जो है 20,000 रुपये विड्रॉ करें ताकि आपका घर खर्चा चलता रहे। तो एक तो होता है कि ड्राइंग्स अगर फिक्स्ड है हर महीने कितने रुपीस की करनी है, और दूसरी कंडीशन हम देखेंगे जहां पे ड्राइंग्स फिक्स्ड नहीं है, जब पार्टनर को जरूरत पड़ी तब वो पैसे ले गया, तो हो सकता है कि किसी महीने में ले गया, किसी महीने में नहीं लेके गया। तो इन पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो हम लोग करते हैं, 1 by 1 सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन फिक्स्ड अमाउंट वाज विड्रॉन एवरी मंथ। हर महीने जो है एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ की जा रही है, तो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है, बट वो फॉर्मूला कैसे बना है हमें वो चीज समझनी है ताकि आप जो है एग्जाम में कंफ्यूज ना रहें। तो हम यहाँ पे जो है मंथ्स लिख लेते हैं। अप्रैल से मार्च जो है वो हमारा काउंटिंग पीरियड है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हम जो है सारे मंथ्स लिख लेते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। हर महीने हम एग्जाम्पल मानते हैं कि जो एक पार्टनर है वो 1,000 रुपये निकाल रहा है। हर महीने ये भाई साहब कितने रुपए निकाल रहे हैं? 1,000 रुपीज। बात समझ में आई? 1,000 रुपए। हमारी जो इंटरेस्ट की रेट है वो हम ले लेते हैं 6%, कि 6% हमें जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। अब ये बताइए कि इसने अगर अप्रैल के महीने में 1,000 रुपये निकाले, और हम ये मानते हैं कि ये कब निकाल रहा है? व्हेन द पार्टनर इज विड्रॉइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। मतलब ये अमाउंट इसने 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, हर महीने की जो 1 तारीख है उसको इसने क्या किया है? विड्रॉ किया है। तो अगर इसने 1 अप्रैल को 1,000 रुपये निकाले हैं, तो इस पे हम कितने महीने का ब्याज वसूल करें? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरे 12 महीने हो जाएंगे मार्च तक। जो इसने 1 मई को रुपए निकाले हैं, इस पे हमें कितने महीने का ब्याज वसूल करना चाहिए? तो मई, जून से लेकर मार्च तक 11 महीने। अगर इसने नेक्स्ट अमाउंट जो है वो 1 जून को निकाली है, तो 1 जून से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 10 मंथ्स का हम इससे ब्याज वसूल करेंगे। इसी तरीके से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब देखिए, 1 फरवरी को अगर इसने रुपए निकालने तो कब ब्याज लेंगे? फरवरी और मार्च। और अगर 1 मार्च को निकाला तो केवल हम मार्च का इससे जो है ब्याज वसूल करेंगे। बात समझ में आई आपको? अब यहां पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के एक नहीं बल्कि 3-4 तरीके हैं, हम सारे समझते हैं। पहला हम यहां पे लेते हैं इंटरेस्ट एट द रेट 6% वाला। तो 1,000 रुपए इंटू 12 मंथ्स कितना हो गया? 12,000। अब हमारी रेट है वो है 6%, और इसको ईयरली कन्वर्ट करने के लिए हम कर देंगे डिवाइडेड बाई 12। तो इंटरेस्ट जो है वो कितना आएगा? 60 रुपीज। इस पे आएगा हमारा ब्याज 60 रुपए का। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1,000 रुपए पे जो 11 महीने निकाले तो कितने हो गए हमारी अमाउंट? 11,000 इंटू 6% और 12 इंटू 100। तो ये जो है ये आएगा 55 रुपीज। इसी तरह से नेक्स्ट पे आएगा 50, 45, 40, 35, 30। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। इसका हम शॉर्टकट भी देखेंगे अभी। 20। हम 1,000 रुपए पे अगर इंटरेस्ट लेते हैं 3 मंथ्स का, और हमारी इंटरेस्ट रेट है 6, इसको ईयरली कन्वर्ट कर दिया हमने, तो ये जो है रेट कितनी आएगी? ये आएगा 15 रुपये। यहाँ पे 10 रुपी आएगा और यहाँ पे 5 रुपीज आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? हम इसको जो है वो ऐड कर लेते हैं। 60, 50, 110 और 55, 165, 165 में 45 ऐड करते हैं, 210, 250, 285, 315, 340, 360, 70,
80 90 390 रुपीज का जो है वो इंटरेस्ट आ गया। इसका एक शॉर्टकट ये भी होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट का सम जो है उस पे सीधे हम इंटरेस्ट रेट अप्लाई कर देते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है कि जो हमने ड्राइंग्स करी उसको हम मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या है 12,000, 11,000, यहाँ पे कितना आएगा 10,000, 9,000, 8,000, 7, 6, 1,000 कितने रुपए कितने महीने के लिए काम है, 5 महीने के लिए तो 5,000, 4 महीने के लिए 4,000, ये हो गया 3,000 रुपए, ये हो गया 2,000 और ये हो गया 1,000। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 12 और 23, 33, 42, 50, 57, 63, 68, 72, 75, 77, 78,000, 78,000 रुपए। तो जब इस पे हम कैलकुलेशन करेंगे कि 78,000 पे मेरा प्रोडक्ट है साल भर का और 6% मेरी इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट को हम परसेंटेज हटने की वजह से 100 लेंगे और ये हमने मंथ से मल्टीप्लाई किया तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 12। तो इसको हम चेक करते हैं तो ये भी बच्चों हमारा जो है वो 390 ही आया। बात समझ में आई। अब ये दोनों मेथड जो हमने सोल्व किए इनको भी हम कहेंगे कि ये थोड़ा हमारा डिटेल्ड मेथड है। इसका शॉर्टकट क्या होगा, देखो जब हमने यहाँ पे 78,000 का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया तो यहां पर आपने क्या देखा कि इसमें हर बार 1,000 1,000 1,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप केवल मंथ्स का टोटल करेंगे ना 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 7 6 तो ये आएगा 78। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि 78 मेरा जो है वो मंथ्स का टोटल हो रहा है और इस मंथ्स को मैं ईयरली 12 से अगर डिवाइड कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा 6.5। तो अगर हम ये कहें कि हमारी जो 1,000 रुपए की जो अमाउंट है, हमारे जो 1,000 रुपए की अमाउंट हर महीने निकाल रहे हैं तो साल भर में कितनी विड्रॉ कर ली 12,000 रुपए। टोटल विड्रॉल कितना हो गया 12,000। इस पे अगर मैं 6.5 मंथ का अगर इंटरेस्ट चार्ज करता हूं तो भी मेरा इंटरेस्ट जो 390 ही आएगा। इंटरेस्ट रेट है 6%, ये हटते हो गया 100 और मंथ्स को अगर ईयर में कन्वर्ट करना तो डिवाइडेड बाई 12। इसको देखिए आप सोल्व करिए कितना आता है, या 260, 60 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 390 रुपीज। तो यहां पर हमें इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला हो जाता क्या, टोटल विड्रॉल कितना किया, ठीक है, और जब साल भर में अगर पहले मंथ में विड्रॉ करें तो कितना लेंगे हम 6.5 महीने का डिवाइडेड बाई 12 इनटू जो भी हमारी इंटरेस्ट रेट है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया एक शॉर्टकट तरीका। तो हम यहाँ पे जो इस फॉर्मूले को नोट कर लेते हैं। तो अगर आपको ये समझना हो कि ये फॉर्मूला कैसे बना है तो हमने अभी अभी देखा है कि हर मंथ में सेम अमाउंट है और फर्स्ट अमाउंट जो है वो 12 मंथ्स यूज आ रही है, सेकेंड 11 मंथ यूज आ रही है, 10 मंथ्स यूज आ रही है। तो अगर हम मंथ्स का एवरेज करते हैं तो वो आएगा 6.5। तो अगर हर महीने की बिगिनिंग में अगर अमाउंट विड्रॉ की जा रही है तो इंटरेस्ट क्या आएगा, विड्रॉल्स टोटल विड्रॉल इनटू 6.5 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर देंगे और इनटू इंटरेस्ट रेट। अब आपको मान लीजिए कि ये 6.5 अगर याद नहीं रहता तो आप क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं। पहले तो आप इस तरह से कैलकुलेट करें 12 11 10 फिर 78 में 12 का डिवाइड करोगे। एक दूसरा तरीका है कि हमारी जो फर्स्ट अमाउंट है वो कितने टाइम तक यूज आई 12 मंथ और लास्ट अमाउंट कितने दिन तक यूज आई 1 मंथ और इन दोनों का एवरेज कितना हो गया 6.5 मंथ्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि हम नेक्स्ट में चलते हैं बी सिचुएशन कि व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगर हर महीने के लास्ट में अगर पैसा विड्रॉ किया जाए, जैसे ये हमने 1 अप्रैल को नहीं 30 अप्रैल को किया, ये 1 मई को नहीं 30 मई को किया, तो अब क्या होगा, तो जो फर्स्ट अमाउंट है ये बताइए कितने दिन यूज आई, आपने 30 अप्रैल को विड्रॉ किया है तो मई से लेके मार्च तक फर्स्ट अमाउंट कब तक यूज आई 11 मंथ्स।
फिर आपने 30 मई को किया है, 31 मई को, तो जून जुलाई से मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? 10 मंथ्स यूज आई है। इसी तरीके से आपने लास्ट विड्रॉ किया 31 मार्च, तो लास्ट डे आपने विड्रॉ किया, तो ये कितना यूज है? 0। तो अब यहां पर हम एवरेज कितना लें? तो मैंने आपको बताया इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो गया। पहली अमाउंट कितने मंथ्स यूज आई? 11। नेक्स्ट मंथ जो है वो कितनी यूज में आई हमारी? 0 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप यहाँ पे 5.5 महीने का अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जिस तरीके से आपने जो डिटेल्ड कैलकुलेट किया ना, उसका इसका सेम रिजल्ट आएगा। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? टोटल विड्रॉ कितना किया है इनटू 5.5 महीने, और मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 12, और हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? इंटरेस्ट रेट से। बात समझ में आई? इसी तरीके से हम अब लेते हैं लास्ट सिचुएशन, और हमारी लास्ट जो सिचुएशन है वो क्या है? अगर आपने ये जो अमाउंट विड्रॉ करी है, ना तो आपने मंथ के स्टार्टिंग में करी है और ना ही एंड में करी है, अगर आप मिड ऑफ द मंथ अगर करते हैं, हर महीने की 15 तारीख को, तो फर्स्ट अमाउंट हमने विड्रॉ की 15 अप्रैल, फिर हमने किया 15 मई, 15 जून, और इस तरह से हमने लास्ट अमाउंट विड्रॉ किया 15 मार्च को। तो अब क्या होगा? सेम तरीका है। ये बताइए फर्स्ट अमाउंट कितने महीने यूज आई? तो अगर मैं 15 अप्रैल को अगर पैसे विड्रॉ करता हूं, तो मई से लेके मार्च तक तो हो गए 11 महीने, और आधा हो गया अप्रैल, तो कितनी अमाउंट यूज आएगी? 11.5 महीने। अगर मैं 15 मई को विड्रॉ करता हूं, तो जून से लेके मार्च तक 10 महीने और आधा मई, ये हो गया 10.5। इसी तरीके से अब हम सीधे आ जाते हैं मार्च वाले में। अगर हमने 15 मार्च को अगर पैसे विड्रॉ किए हैं, तो कितना महीना यूज आया? आधा महीना। आधा महीना मतलब 0.50। तो अब हम जो है एवरेज करते हैं ड्यूरेशन के लिए। पहली अमाउंट कितने दिन यूज आई? 11.5 महीने। लास्ट अमाउंट कितनी यूज आई? आधा महीने। तो एवरेज कितना आ गया? 6 मंथ। तो अगर हम 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है पार्टनर की, इनटू 6 मंथ का आप कैलकुलेट कर लीजिए, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 12, और आपकी जो भी इंटरेस्ट रेट है, तो इससे जो इंटरेस्ट आएगा वो सेम रहेगा अगर आप इस तरीके से डिटेल करते हैं तो भी। तो अब आपको यहां पर सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर हर महीने हम सेम अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो टोटल ड्रॉइंग्स पे 6.5 महीने या 6 महीने या 5.5 महीने का ब्याज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 6.5 कब करेंगे? जब फर्स्ट तारीख को विड्रॉ करें। 6 कब करेंगे? जब 15 को विड्रॉ करें। और 5.5 कब करेंगे? जब महीने की लास्ट तारीख को विड्रॉ करें। ठीक है? तो अब इसका जो है हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और यहां पर हम डिटेल्ड मेथड से नहीं चलेंगे बल्कि शॉर्टकट से चलेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नंबर 3 में दिया हुआ है, कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सिचुएशंस इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% एंड पर एनम। देखिए रेट आपकी पर एनम है, तो हमें ड्यूरेशन भी पर एनम में लेना होगा। सबसे पहला हमें क्या कहा हुआ है? इफ ही विड्रू ₹3000 पर मंथ, हर महीने कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 3000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, interest on drawings equals to total drawings divided by into। अब मैं यहां पे कितना लूं? मैं भूल गया एग्जाम में कि 6 ले 6.5 ले या 5.5 ले, क्या ले? तो आसान है, आप ऐसे लिखिए, आपने कब कब विड्रॉ किया? हर महीने की पहली तारीख को। तो एक तो क्या वो 1 अप्रैल को, और एक लास्ट मंथ लीजिए 1 मार्च। तो 1 अप्रैल को जो विड्रॉ किया वो पैसा कितने महीने यूज है? 12। और 1 मार्च को जो यूज किया वो कितने महीने यूज है? 1। और दोनों का एवरेज कितना हो गया? 6.5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6.5। ये मंथ्स है, और मंथ्स को ईयर में कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाई 12 इंटू रेट हमारी क्या है? 9, और परसेंटेज रखते क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट ही रेट लिख देते हैं, इंटरेस्ट रेट। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी? 3000 पे हर महीने की, तो साल भर की होगी 36,000। 6.5 12, इंटरेस्ट रेट है मेरी 9%। इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आएगा? फ्री, ये हो गया 4, और 4 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो आएगा 90। इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा
90 इंटू 19.5, ठीक है। तो इस यह हो गया 1755 रुपीज। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बी। अगर हमारा जो इफ एन अमाउंट ऑफ 3000 पर मंथ वाज विथड्रॉन एट द एंड ऑफ द मंथ, अब अगर मंथ के लास्ट में करेगा 30 अप्रैल और 31 मार्च, तो पहली अमाउंट कितने दिन यूज आएगी 11 मंथ्स और लास्ट वाली 0, तो एवरेज क्या हो गया 5 and 5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमने लिख दिया टोटल ड्रॉइंग्स 36,000, कितने महीने यूज आएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 12 ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, और 9% मेरी जो है वो इंटरेस्ट रेट है। तो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 0 4 3 और 4 का इसमें कर देंगे तो 90, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 16.5, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसमें से 270 और माइनस हो जाएगा 1485। हम नेक्स्ट देखते हैं सी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इफ एन अमाउंट ऑफ ₹3000 पर मंथ वाज विथड्रॉन ऑन 15th ऑफ ईच मंथ, 15 अप्रैल को पहली अमाउंट निकाली और लास्ट निकाली 15 मार्च को, तो 15 अप्रैल को अगर निकाली तो कितने महीने यूज आएगी 11.5 महीने, और 15 मार्च को निकाली है तो केवल आधा मार्च, आधा महीना। 11.5 और 5 का एवरेज कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 6। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो जाएगा 36,000 इंटू, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे 6 मंथ्स इंटू 12 डिवाइड बाई 12, और रेट होगी 9 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको जो है सोल्व कर लेते हैं हम, ये आएगा 2, ये आएगा 180, 1620, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमारी अमाउंट जो है वो हर महीने विड्रॉ हो रही है, सेम अमाउंट हो रही है और सेम डेट को हो रही है, जिस तरीके से आप मंथली विड्रॉ कर रहे हैं, अगर उसी तरीके से हमारी अमाउंट अगर क्वार्टरली विड्रॉ हो तो क्या होगा, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन क्वार्टरली। तो हम जो है पहले यहां पे लिख लेते हैं कि हमारे क्वार्टर्स कब से कब तक होते हैं, अप्रैल मई जून फर्स्ट हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड, एंड जैन फेब मार्च फोर्थ, ठीक है। अब यहां पे भी क्या है कि आप अमाउंट कब विड्रॉ कर रहे हो, क्वार्टर के स्टार्टिंग में, लास्ट में, या कैसे। तो पहली कंडीशन है बिगनिंग में। तो देखिए अगर बिगनिंग में अगर हम यूज करते हैं 1 अप्रैल, मतलब क्वार्टर स्टार्ट कब हो रहा है 1 अप्रैल को, अगर हमने विड्रॉ किया तो अमाउंट कितने यूज आएगी, तो यहां पर जो अमाउंट है वो आएगी पूरे पूरे 4 क्वार्टर यूज आएगी, अप्रैल मई जून का एक, जुलाई अगस्त सितंबर का एक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक, और जनवरी फरवरी मार्च का एक, ठीक है। क्योंकि फिर हम 1 जुलाई को जो विड्रॉ करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में, वो कितने क्वार्टर यूज आएगी 3। अगर हम यहाँ पे 1 अक्टूबर को अगर विड्रॉ करते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर एक क्वार्टर और जनवरी से फरवरी तक दूसरा क्वार्टर, तो यहाँ पे यूज आएगी 2। अगर हमने 1 जनवरी को विड्रॉ करते हैं तो यह आएगा 1 क्वार्टर यूज। तो अब मैंने आपको क्या बताया, आप सिंपल सा इसका जो है एवरेज कर सकते हैं कि फर्स्ट में कब आया 4, लास्ट वाला कब आया 1, भी फर्स्ट में कब आया, फर्स्ट जो हमने विड्रॉ किया कितने क्वार्टर यूज आया 4 क्वार्टर्स, और लास्ट वाला कितने यूज आया 1, तो 5। और क्वार्टर को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4। देखिए जब हम मंथ्स की बात करेंगे तो डिवाइड बाई 12 करेंगे, क्योंकि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं बट क्वार्टर 4 होते हैं। तो 5/4 हम इतना इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 1.25 जो है वो आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। 1.25 क्वार्टर का इंटरेस्ट जो है वो इससे हम वसूल कर सकते हैं। इसको जो है अगर आप मंथ्स में लिखना चाहते हैं, इसको इजी बनाना चाहते हैं कि नहीं हम तो सारी कैलकुलेशन जो है वो मंथ में ही लेके चलेंगे, तो फिर हम कैसे करते हैं, देखिए 1 अप्रैल को अगर हम विड्रॉ करते हैं तो ये अमाउंट कितने मंथ्स यूज आएगी, पूरे 12 मंथ्स यूज आएगी। और फिर अगर हम जो 1 जनवरी को अगर विड्रॉ करते हैं तो ये अमाउंट कितने यूज आएगी, ये आएगी 3 मंथ्स यूज आएगी। तो इन दोनों का सिंपल एवरेज कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 मंथ। अगर आप 7.5 महीने का अगर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं
तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेशन सेम आएगा। तो हम यहाँ पर एक जो है प्रॉब्लम सोल्व करके देख लेते हैं कि ये पर्सन जो है हर क्वार्टर में 10,000 रुपये जो है वो विड्रॉ कर रहा है। तो पहले इन्होंने विड्रॉ किया 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। क्वार्टर के स्टार्टिंग में 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हमारा इंटरेस्ट लगेगा पूरे 12 मंथ्स का। तो हम इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पे लगेगा 9 मंथ्स का, 6 मंथ्स और 1 जनवरी को क्या था, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स का जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 1,20,000 प्रोडक्ट हो गया, 90,000, 60,000 और ये हो गया 30,000। तो कुल मिला के जो प्रोडक्ट आएगा ये आएगा हमारा 3 लाख। अब हमारी इंटरेस्ट की जो रेट है वो क्या है, तो इंटरेस्ट रेट है मान लेते हैं हम 10%। और ये जो हमने कैलकुलेशन लिखी है मंथ से मल्टीप्लाई करके लिखी है, तो इसको ईयरली कन्वर्ट करने के लिए किसका डिवाइड कर देंगे, 12 का डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 2500, 2500 रुपए का जो है वो हमें इनसे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो अगर हम डायरेक्ट मंथ वाइज कैलकुलेट करें तो क्या होगा, तो हमने टोटल विड्रॉ कितना किया 40,000, कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है 7.5 महीने का। और इसको कन्वर्ट करने के लिए किसका डिवाइड कर देंगे 12 का, मंथ है तो 12 से डिवाइड करना है। और इंटरेस्ट रेट कितनी है 10%। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये एक जीरो और यहां से हटेगी तो जीरो आ जाएगा और ये जीरो इससे कट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 4, 3 और ये हो गया 25 और ओवरऑल आएगा 2500 जो कि हमारा सेम है। तो अब हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा इसका टोटल ड्रॉइंग्स इनटू, अगर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं तो 7.5 डिवाइडेड बाय 12 इनटू इंटरेस्ट रेट। तो आपको जो है एग्जाम में अगर ये याद ना रहे कि 7.5 आएगा या जैसे हमने मंथ्स में पढ़ा वहां पे आता है 6.5, 6, 5.5, तो इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका है कि पहली अमाउंट पे कितने महीने का ब्याज लग रहा है और लास्ट जो अमाउंट है वो कितने महीने यूज आ रही है उसका एवरेज कर लो। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन द अमाउंट इज विथड्रॉन एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर हमारा है अप्रैल मई जून, तो अमाउंट का विड्रॉ करेंगे 30 जून को। तो अगर आप 30 जून को अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो वो अमाउंट बताइए कितने महीने यूज आएगी। जून में तो विड्रॉ किया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 और जनवरी फरवरी मार्च, फर्स्ट अमाउंट यूज आएगी 9 मंथ्स। और लास्ट अमाउंट जो है वो कितने टाइम यूज आएगी, तो लास्ट अमाउंट हम कब विड्रॉ करेंगे एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो लास्ट हम करेंगे 31 मार्च को और 31 मार्च की अमाउंट कितनी यूज आएगी 0। तो 9 और 0 का सिंपल एवरेज कितना हो गया 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 4.5। तो अगर हर मंथ के एंड में अगर आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो हम 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। टोटल ड्रॉइंग्स इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12 इंटू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बात सिंपल सी है। फिर when money is withdrawn in the middle of the quarter, हर महीने के हर क्वार्टर के बीच में। तो एक बात भाई, अप्रैल, मई और जून, इसका मिडिल मंथ क्या हो गया मई, और मई का भी मिड क्या हो गया 15 मई। इसका मतलब हमने पहली अमाउंट कब विड्रॉ की है 15 मई को। 15 मई को अगर विड्रॉ करोगे तो कितने दिन यूज में आएगी, ये यूज आएगी 10 एंड 10.5। कैसे, जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स तो वो हो गए और आधा महीना हो गया मई का। अब हमने लास्ट अमाउंट कब विड्रॉ की, तो लास्ट क्वार्टर है हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च। इसके भी हम कहां पे करेंगे मिडिल में, मिडिल का मतलब फरवरी, और फरवरी का भी मिडिल क्या हो गया 15 फरवरी को। अगर 15 फरवरी को विड्रॉ करोगे तो कितने महीने यूज आएगी, आधा महीना तो फरवरी का और मार्च का पूरा, तो 1.5। तो पहली अमाउंट यूज आई 10.5 महीने, दूसरी आई 1.5 महीने, दोनों का सिंपल एवरेज करिए 10.5 प्लस 1.5 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जो है 6 महीने का ब्याज लगाना है। तो टोटल ड्रॉइंग्स इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू इंटरेस्ट रेट,
हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसके बाद दोनों को समराइज करेंगे। तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 4 है, जेठालाल एंड मेहता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इनका प्रॉफिट लॉस बराबर है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 जेठालाल विड्रू ₹5,000 क्वार्टरली। जेठालाल ने हर महीने हर क्वार्टर में कितने रुपए विड्रॉ किए, 5,000 रुपए। तो साल भर में कितने क्वार्टर हो गए, 4। तो पूरे साल भर में इसने कितने रुपए विड्रॉ किए, 20,000 रुपए। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 8% ऑन ड्रॉइंग, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगी हमारी, इंटरेस्ट रेट होगी 8%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना है। इफ यू विड्रू 5,000 पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मैंने भी आपको बताया अगर स्टार्टिंग में करेगा तो 7.5। इफ यू विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, फिर हम लेंगे 4.5, और अगर वो मिडिल में करेगा तो हम लेंगे 6 मंथ्स का। तो ए सिचुएशन में हम फॉर्मूला एक ही बार में लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है इनटू हमारे एवरेज मंथ कितने होते हैं डिवाइड बाय 12 इनटू इंटरेस्ट रेट, और रेट का परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा। तो सिचुएशन ड्राइंग क्या रहेगा हमारा, टोटल ड्राइंग्स 20,000 रुपए इनटू इक्वलेंट मंथ क्या हो गया अगर हम क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉ करते हैं तो 7.5, और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 इनटू इंटरेस्ट रेट 8 है और परसेंटेज हटेगा तो आएगा 100। इसको जो है हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा 3,4 to 1,000 रुपीज। अब बी सिचुएशन क्या है, इफ ही विड्रू 5,000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर के लास्ट में विड्रॉ कर रहा है, तो हमें पता है कि 4.5 महीने का अगर हम इक्विवेलेंट चार्ज कर लेते हैं तो जो हम डिटेल्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें और इस डायरेक्ट फॉर्मूले में सेम आंसर आएगा। तो टोटल ड्राइंग से 20,000, हमें कितना लेना है, 4.5 महीने का इक्विवेलेंट मंथ, और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12, रेट हमारी 8 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3,0,4,15,2, ये आएगा 600 रुपीज। ठीक है। सी पॉइंट क्या कह रहा है, इफ ही विड्रू ₹5,000 पर क्वार्टर एट द मिड ऑफ द क्वार्टर, अगर क्वार्टर के बीच में निकालेगा तो हम कितना चार्ज करेंगे, 6%। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्रॉइंग्स 20,000, इक्विवेलेंट मंथ है मेरे 6, और एनुलाइज करने के लिए कर दिया मैंने डिवाइड बाय 12, और रेट है 8%। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 2, 4, ये हो गया 800 रुपीज। तो अब आपको यहां पर जो है वो याद ये रखना है, बड़ा सिंपल सा, अगर मंथली विड्रॉ किया जाता है स्टार्टिंग में तो 6.5 महीने का इक्विवेलेंट मंथ लेना है, मिड में करेगा तो 6 का लेना है, और लास्ट में करेगा तो 5.5 का लेना है। लेकिन अगर क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं तो फिर फर्स्ट को करेगा तो 7.5, मिड में करेगा तो 6, और अगर लास्ट में करते हैं तो 4.5। ऐसा क्यों करते हैं ये मैंने आपको जो है वो प्रैक्टिकली सोल्व करके बताया, कि आप जो डिटेल्ड कैलकुलेशन करेंगे वहां से भी आपका यही आंसर आना है। तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स। अभी जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, हर महीने सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और सेम डेट को कर रहे हैं, या हर क्वार्टर में सेम अमाउंट सेम डेट को विड्रॉ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, तो बहुत ही आसान सी बात है, जिस दिन आपने रुपए विड्रॉ किए जिस डेट से, उस डेट से लेकर ईयर एंड तक हम जो है उससे ब्याज वसूल करेंगे। तो हम ये एक प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5, इफ द अमाउंट्स विड्रॉन वर 12,000 ऑन 1 जून, 1 जून को 12,000 रुपए विड्रॉ किए, 8,000 ऑन 31 अगस्त, 3,000 ऑन सितंबर 30, 7,000 ऑन नवंबर, एंड ₹6,000 ऑन जनवरी 31। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना आएगा हमने जो विड्रॉल्स किए हैं उसका। तो हम एक सीट बना लेते हैं, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट विड्रॉन कितना है, किस डेट को किया है, तो ये कितने मंथ्स के लिए जो है यूज आएगा, और हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहली जो अमाउंट विड्रॉ की है वो हमने की है 12,000 रुपए। कब की है हमने ये विड्रॉल? 1 जून 2016 को। तो ये बताइए ये पैसा हमारे जो ड्राइंग्स किया पार्टनर ने कितने मंथ्स के लिए बकाया रहा? जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो कुल मिला के ये पैसा 10 मंथ्स के लिए जो है वो आउटस्टैंडिंग रहा है। नेक्स्ट इसने विड्रॉ कब किया? 8,000 रुपीज किए हैं। अगला विड्रॉल है 8,000 रुपए का। कब किया इन्होंने? 31 अगस्त को, 31 अगस्त 2016। तो 31 अगस्त को तो किया है, तो बकाया कब रहा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये हो गए हमारे 7 मंथ्स। ये बकाया रहा है 7 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट विड्रॉल है 3,000 ऑन 30 सितंबर। 3,000 रुपए 30 सितंबर 2016 को विड्रॉ किया है। तो 30 सितंबर को तो किया है, तो बकाया रहा एक तरह से अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट इन्होंने 7,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं 30 नवंबर को। 7,000 30 नवंबर को। तो जब नवंबर में विड्रॉ किए वो भी लास्ट डेट को, तो यूज कब लिया पार्टनर ने पैसा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स के लिए। और सबसे लास्ट विड्रॉ इन्होंने किया है 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज 31 जनवरी को, 31 जनवरी को 2017। तो जनवरी के लास्ट डेट को तो विड्रॉ किया है, तो पैसा यूज कब लिया इसने? फरवरी और मार्च, 2 महीने के लिए। तो अब हम यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारी अमाउंट का जो है प्रोडक्ट कितना आएगा। तो 12,000 10 महीने के लिए यूज लिया है, 1,20,000। 8,000 7 महीने के लिए यूज लिया है, 56। 3,000 रुपये 6 महीने के लिए यूज लिया है, 18,000। 7,000 रुपये जो है 4 मंथ्स के लिए है, 28। और 6,000 2 मंथ्स के लिए ये हो गया 12,000। इसका हम टोटल कर लेते हैं, तो ये हो गया 30 और 120 150 206, और ये हो गया 2,24,000। तो अब इस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? टोटल ड्राइंग्स कितनी है, और यहां पर टोटल ड्राइंग्स तो हमारी कम है 12, 8, 20, लेकिन हमने उसका प्रोडक्ट निकाल लिया है। तो हम यहां पे लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ड्राइंग। हम यहां पर क्या लिखेंगे? इसकी बजाय हमें यहां पर लिखना चाहिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ड्राइंग्स, की जो ड्राइंग्स है उसका सम कितना है, इनटू इंटरेस्ट रेट, और रेट हटेगी तो डिवाइड बाय 12। और हम यहां पर देखिए हर एक मंथ से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? डिवाइडेड बाई 12 इंटरेस्ट। तो यहां पर हम लोग देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है हमारा, 2,24,000 इनटू इंटरेस्ट रेट कितनी है? तो इंटरेस्ट रेट जो है हम लोग मान लेते हैं यहां पर हमारी है 12%। तो इंटरेस्ट रेट हो गई 12, रेट हटने की वजह से आ जाएगा 100, और ये हम मंथ से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसलिए डिवाइड बाई 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो आएगा टोटल 2240। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हमने अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करी है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो अमाउंट जितने टाइम के लिए पार्टनर ने यूज ली है, जितने टाइम के लिए हमारी फर्म से पैसे निकाल के लेके गया है, उतने ड्यूरेशन के लिए हम क्या करेंगे, उससे जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है
कि व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड, कि जब हमें डेट ना दे कि किस डेट को हमने विड्रॉ किया है। तो देखिए मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। सबसे पहली बात, डीड में लिखा हुआ होना चाहिए, तभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देंगे। अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो नहीं दिया जाएगा। दूसरा, अगर हमें कहे कि हर महीने की हम फर्स्ट डेट को कर रहे हैं तो 6.5 महीने, बीच में कर रहे हैं तो 6, और हर महीने की लास्ट डेट को कर रहे हैं 5.5। इसी तरह से क्वार्टरली बात की जाए, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहे हैं 7.5, मिड में कर रहे हैं 6, और हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हो तो हम करेंगे 4.5 महीने का इक्विवेलेंट मंथ। क्यों करेंगे ये हमने अभी भी देखा है। और सबसे मेन, अगर अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट अगर विड्रॉ करे तो उसकी कैलकुलेशन हमें अलग अलग करनी होगी। लेकिन अगर हमें डेट ही ना दी जाए कि किस डेट को विड्रॉ किया है, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमें डेट नहीं दी जाए तो हम ये मानेंगे कि उस पार्टनर ने पूरे साल भर के दौरान किया है विड्रॉ, और पूरे साल भर में विड्रॉ किया तो हम उसके लिए भी क्या रेट लेंगे, 6% की जो इंटरेस्ट रेट है, 6 मंथ का जो इक्विवेलेंट मंथ है वो हम मानेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6, कनिष्क विड्रॉ ₹80,000 फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 31, 2020। तो इन्होंने कितने रुपए विड्रॉ किए हैं, 80,000 रुपए जो है वो विड्रॉ किए हैं। एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। रेट हमें दे दी है कितनी है, 6% पर एनम है, लेकिन हमें ये नहीं दिया कि इन्होंने अमाउंट जो है वो किस दिन विड्रॉ करी है, कि जुलाई में करी, अगस्त में करी, दिसंबर या मार्च में। मैंने क्या बताया आपको, अगर कुछ भी नहीं दिया जाए तो हम क्या मानेंगे कि 6 मंथ्स के लिए जो है वो अमाउंट यूज आई है। हमें मानेंगे कि पूरे महीने इसने जो है हर महीने जो है इसने अमाउंट्स विड्रॉ करी थी, और इस तरह से 6 मंथ्स जो है इस पे हम चार्ज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू इक्विवेलेंट मंथ, जिसके लिए यूज आया है, और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12, और हम लास्ट में लेंगे रेट, और रेट का परसेंटेज हटता आ जाएगा 100। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितने हैं कनिष्क की, 80,000 इंटू कितने मंथ्स लेने हैं, मैंने कहा 6 लेने हैं, अगर डेट नहीं दिया जाए तो डिवाइड बाय 12 इंटू इंटरेस्ट रेट भी मेरी 6 है और 100। तो इसको जो है हम सोल्व कर लेते हैं, ये 2, ये 3, 2400 रुपीज जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, क्या क्या हमें सिचुएशन दी हुई हो सकती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि अगर आपने किसी पार्टनर को गारंटी दी है तो उसके लिए हमें किस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है और क्या क्या कैलकुलेशंस करनी होती है। गारंटी भी 2 अलग अलग तरह की हो सकती है, या तो हो सकता है कि फर्म गारंटी दे तो क्या होगा, एक होता है कि पार्टनर गारंटी दे तो क्या होगा। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, तब तक आप इसको समझिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।